गुड मॉर्निंग मेरे देश के धुरंधरों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होगे। तो चलिए, फ्यूचर जोन क्लास के इस प्लेटफॉर्म से मैं AK सिंह आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अभी इस प्लेटफॉर्म पे 10th 11th 12th हर एक चीज़ का वीडियो आपको मिल रहा है। तो आज वापस से हम आए हैं 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर जो टॉपिक चल रहा था उसी का एक टॉपिक डील कर रहे हैं। कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कल हम लोग एक एक्सप्रेशन डील किए थे कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी अगर एयर में निकालते थे तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हुआ करता था, और इसी को किसी मीडियम में जाकर के मतलब कैपेसिटर के बीच में पूरा पूरी कोई डायरेक्ट्रिक अगर मीडियम भर के डिस्कस किया करते थे देन के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी रिजल्ट आया करता था। क्लियर? आज अपना डीलिंग है कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पार्शियली एयर रहे और पार्शियली कोई डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दे, तब उसका कैपेसिटी क्या होगा, जो कि एक मोस्ट जनरल रिजल्ट होंगे। सही? तो चले डील करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डायलेक्ट्रिक स्लैब। अपने पास एक कोई ये पैरेलल प्लेट है, दो प्लेट्स हैं जिसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। बीच का सेपरेशन कितना है? डी है। और इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए। क्या है ये? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले हैं इसका थिकनेस टी है। इसका थिकनेस कितना है? टी है। तो डेफिनेटली टी का वैल्यू मैक्सिमम डी तक हो सकता है, नहीं तो उससे कम। क्लियरली टी लेस देन इक्वल टू डी। टी का वैल्यू या तो मैक्सिमम थिकनेस पूरा कवर करवा देंगे और नहीं तो समथिंग कुछ डी से कम होगा। क्लियर? इस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। मींस इधर क्या है? ये अपने पास एक डायलेक्ट्रिक स्लैब है। ये क्या है? एक डायलेक्ट्रिक स्लैब है। इसका मतलब इधर भी एयर होगा, इस रीजन में भी एयर है और इस रीजन में भी एयर है। तो इस पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो चीज भर गया। एक क्या भर गया? एयर भर गया और एक डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है। डायलेक्ट्रिक कितना दूर भरा हुआ है? टी थिकनेस तक। तो जो बच गया डी माइनस टी, उसमें क्या होगा? एयर होंगे। क्लियर? तो इसके पहले कुछ एजम्पशंस करते हैं। लेट ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेट्स डी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स टी क्या है? थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। टी हो गए। और क्या चाहिए? के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिग्मा क्या है? दोनों प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेफिनेटली इसमें एक प्लेट प्लस होगा और एक प्लेट माइनस होंगे। क्लियर? इतना एजम्पशन है। अब इस एजम्पशन में स्टैंडर्ड कंडीशन जो भी आपको दिख रहा है, इस पे हम इसका क्या निकालेंगे? कैपेसिटी निकालेंगे। हमें निकालना क्या है? कैपेसिटी। तो कैपेसिटी निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे? अंदर इंटेंसिटी निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, एन सी बराबर क्यू बाई वी वाला टर्म यूज करेंगे, कैपेसिटी निकलेगा। सही है? फॉर एयर, मतलब वैसे स्पेस जहां पर एयर है। फॉर एयर के लिए अच्छा, आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का वैल्यू कितना है? क्यू बाई ए। एयर के लिए आप डिस्कस करें तो एयर के लिए हम इंटेंसिटी अगर निकालेंगे तो उसको ई नॉट से दिखा रहे हैं, मतलब इस रीजन में जो इंटेंसिटी होगा उसको ई नॉट से दिखा रहे हैं और कुछ इंटेंसिटी डायरेक्ट्रिक स्लैब में होगा। फॉर एयर
ई इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कल भी देखे हो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पूरा लिखी दो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस वाले प्लेट के कारण सेम डायरेक्शन में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब फाइनली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इंटेंसिटी निकल गया। इसलिए अगर पोटेंशियल निकालना है एयर में, मतलब इस रीजन में जो पोटेंशियल बनेंगे उसको हम क्या कर रहे हैं, वी नॉट। सही, तो आप वी नॉट अगर निकाल रहे हो तो यहाँ पर एक काम करो, पहले सिग्मा का वैल्यू रिटर्न कर दो। सिग्मा की जगह क्या डाल सकते हैं, क्यू बाई ए मीन्स क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये क्या निकल गया, इंटेंसिटी इन एयर। अच्छा, तो इस इंटेंसिटी इन एयर अगर निकल गए तो पोटेंशियल निकालेंगे। अब आपके पास पोटेंशियल क्या होता है, सॉरी इंटेंसिटी क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आर होता है, तो वी का कितना हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा आर, ई नॉट इंटू डेल्टा आर। तो एयर में कितना थिकनेस है, पूरा थिकनेस डी थे, जिसमें टी डाइलेक्ट्रिक भर रखे हो, तो थिकनेस ऑफ एयर कितना होगा, कितना दूर में एयर भरा हुआ है, डी माइनस टी। तो डेल्टा वी नॉट, सॉरी ई नॉट इंटू डेल्टा आर, ई नॉट का वैल्यू आपके पास है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा आर। एयर के लिए एयर कितना दूरी में भरा हुआ है, डी माइनस टी, डी माइनस टी। ये क्या निकल गया, पोटेंशियल। चलिए ये आप इक्वेशन नंबर सेकेंड कर लीजिए। ये क्या निकल गया, पोटेंशियल निकल गया, कहाँ का, एयर वाले स्पेस में, फॉर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब आ जाओ आप फॉर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए इस स्पेस में जो इंटेंसिटी होगा उसको अगर हम ई बोल रहे हैं तो इंटेंसिटी का कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्स्ट्रा गुना होगा, मींस फाइनल वैल्यू क्या निकल जाएंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर क्या था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो रहा है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। यहाँ आप सिग्मा, प्लेट तो वही है, चार्ज डेंसिटी तो वही होंगे, क्यू बाई ए, सिग्मा की जगह पर आप वैल्यू रिटर्न कीजिए, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर, ये क्या निकल गया, इंटेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक, इंटेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक। इसलिए इस जगह का अगर पोटेंशियल निकालना हो क्या करेंगे, फिर से ई इंटू डेल्टा आर, डेल्टा आर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस कितना है, टी। आपके पास इंटेंसिटी है कितना, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के, क्यू इंटू ए एप्सिलॉन नॉट के इंटेंसिटी इंटू थिकनेस कितने का है, टी। ये क्या निकल गया, बी, इक्वेशन नंबर थर्ड। पहले आप इतना नोट करें, बोर्ड पे जगह नहीं है। चलिए आगे देखिए, इसलिए इसलिए टोटल पोटेंशियल बिटवीन द स्लैब, बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स कर सकते हैं, पैरेलल प्लेट्स। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, दिस पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल, तो भी टोटल जो होगा वो क्या होगा, वी नॉट प्लस वी, मीन्स अपने पास वी नॉट का वैल्यू कितना है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट टी बाई के, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट टी बाई के। क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लीजिए, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकालिए, क्या बचा, डी माइनस टी प्लस
टी बाई के। ये क्या निकल गया? टोटल पोटेंशियल। क्या निकले? टोटल पोटेंशियल। अब आपके पास C इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V। तो आप Q को इधर करके V को इधर कर दे, बट C इक्वल टू क्या होगा? C इक्वल टू Q अब बाई V टोटल। तो आप सॉल्व करो, C इज इक्वल टू Q अब बाई V। आप जैसे ही यहाँ पर करोगे तो V का वैल्यू आप यहाँ रिप्लेस करो, कितना है? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T प्लस T बाई के। Q से Q सही हो जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़े या इधर आ जाए। C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई के। रिजल्ट आप इस फॉर्म में याद रखो, या C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T को आप कॉमन निकाल लो, T को कॉमन निकाल लो तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाई के। तो दिस इज द मोस्ट general result for a parallel plate capacitor in which A is the area of cross section of the capacitor, D distance between the plates, T thickness of the dielectric slab, K dielectric constant of the dielectric plate जो हम डाले हैं। सो ये क्या है? मोस्ट जनरल रिजल्ट निकला। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 बाई के। क्लियर? पहले आप यहां तक कॉपी करो फटाफट। सब में हम कर क्या रहे हैं? पहले इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, इंटेंसिटी निकाल के पोटेंशियल निकाल रहे हैं, और पोटेंशियल निकालने के बाद C इक्वल टू Q बाई V हो रहा है। Q आपको पता है, V के टर्म में डाल करके आपका कैपेसिटी निकल के आ रहा है। तो ये क्या है? अपने पास मोस्ट जनरल रिजल्ट है। अब जरा कल वाले क्लास का रिजल्ट रिवाइंड करते हैं, इस रिजल्ट से आ रहा है कि नहीं। ये अपने पास मोस्ट जनरल रिजल्ट है। आप इस रिजल्ट से हर एक रिजल्ट को गायब कर सकते हो, निकाल सकते हो। सॉरी, देखो केस 1, इफ T बराबर 0, T बराबर 0 कर देंगे मतलब डायलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाले। इफ T बराबर 0 दैट इज नो एनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कोई अपने पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ही नहीं, मींस एयर वाला रिजल्ट आना चाहिए। अब इस रिजल्ट में वैल्यू रिप्लेस करो, T का वैल्यू 0, इसका कुछ नाम डाल दो आप, इक्वेशन नंबर B, या इक्वेशन कुछ नहीं बनाए थे, इसको बना दो इक्वेशन नंबर शायद 4th बनेगा, ये ना इक्वेशन 4th ही बनेंगे, इसलिए 4th बिकम्स पहला इक्वेशन, सॉरी चौथा इक्वेशन क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D और माइनस T की जगह पर क्या करने के लिए कर रहा है? 0 1 माइनस 1 बाई के। कुछ भी टर्म करेंगे पूरा टर्म 0 हो जाएगा। C का क्या निकल गया? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। देखो कल का रिजल्ट आ गया, ईयर में इतना रिजल्ट होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्लियर? अच्छा, आप सेकेंड केस डील करो। केस सेकेंड, इफ T बराबर D, अगर हम T का वैल्यू किसके बराबर कर दें? D के बराबर का कर दें। इफ T बराबर D दैट इज टोटली इसमें क्या भर गया? डायलेक्ट्रिक, जो T था वो D के बराबर का हो गया। इफ T इज इक्वल टू D दैट इज स्पेस between plates are fully filled with dielectric। अगर डायलेक्ट्रिक से फुल्ली फिल कर दिए तो रिजल्ट कल वाला आना चाहिए, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। चेक करते हैं इस रिजल्ट से। आप क्या करो? T के जगह पर D रिप्लेस करो, इसलिए फोर्थ बिकम्स C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A
आप इस वाले रिजल्ट में डाल दो, ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, डी माइनस डी प्लस डी बाई के, ये माइनस डी प्लस डी सही हो जाएंगे, के ऊपर पहुंच जाएगा, क्या बचेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के बाई डी। देखो कल का रिजल्ट दे दिया, आ गया ना सी का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी, ए के टेंस टू अनुग्रह कुमार सिंह, ठीक है। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये आप देख सकते हो कि मोस्ट जनरल रिजल्ट है। इस रिजल्ट में अगर थिकनेस जितना है उतना डालो, नहीं है जीरो करो, पूरा है तो टी का वैल्यू डी से रिप्लेस कर दो। तो ये आप मोस्ट जनरल रिजल्ट याद कर सकते हो। ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हम एक डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तब का केस, केस 1 केस 2। एक और केस है, पहले आप छापो इसको। सही, चलिए आगे बढ़िए। या फिर इसको अलग नोट में कर लीजिए, इसको आप नोट में कर लीजिए इस हेडिंग से बाहर निकल के। नोट क्या है कि अभी इसके अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले हैं, मतलब कोई ना कोई कचरा वाला प्लेट है, कोई प्लास्टिक होगा, पेपर का कोई पेज होगा, कुछ भी डालेंगे इसमें। हम जो मीडियम डाल रहे थे इसके अंदर, अपने पास जो प्लेट था, इस प्लेट के अंदर क्या कर रहे थे, कोई डाइलेक्ट्रिक डाल रहे थे। अब डाइलेक्ट्रिक ना डाल करके कोई ना कोई कंडक्टर डाल देते हैं। कंडक्टर मीन्स समझ रहे हो कंडक्टर क्या होता है। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक ना डाल करके कोई ना कोई क्या करेंगे, कंडक्टर रिप्लेस कर देंगे। आपको पता है कि कंडक्टर का के कितना होता है, इन्फिनिटी। कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी। अगर नहीं जानते हो जानो, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टार्टिंग क्लास में बताए थे कि कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी। नोट, व्हाट विल हैपन when dielectric slab is replaced with कंडक्टर। अभी भी इसका थिकनेस वही है टी, सारा केस वही डील कर रहे हैं जो आपके पास पहले था। केवल कंडक्टर को डाइलेक्ट्रिक को हटा के क्या डाल दिए, कंडक्टर डाल दिए, कंडक्टर। अब इसमें लिख लो, फॉर कंडक्टर के का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट। कंडक्टर के लिए के का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनिटी। सही, इसलिए जो आपके पास फोर्थ इक्वेशन था, इसलिए इक्वेशन फोर्थ बिकम्स C is equals to एप्सिलॉन नॉट A by D minus T into 1 minus 1 by K। K की जगह पर इन्फिनिटी, K की जगह पे इन्फिनिटी। तो समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो, अपने पास वैल्यू क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट A by D minus T, D minus T into 1 minus 0। तो 1 minus 0 1, फाइनल रिजल्ट क्या रह गया, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी। तो ये भी चीज आप याद रखोगे कि अगर कोई 3 थिकनेस का कंडक्टर प्लेट कर देंगे, ऐसे भी आप एक चीज देखो, जहां भी कंडक्टर प्लेट डालोगे जितना थिकनेस तक, उतना थिकनेस तक तो कोई इंटेंसिटी मिलेगा ही नहीं। कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी जीरो होता है, तो इस स्पेस में कहीं इंटेंसिटी मिला ही नहीं। तो अब इंटेंसिटी कहाँ मिलेगा, केवल इसके कारण, केवल इस स्पेस के कारण। इसी कारण एप्सिलॉन नॉट A बाय D ना होकर के क्या दिखाई दे रहा है, D माइनस टी, क्योंकि जितना दूर तक कंडक्टर होगा उतना दूर कोई इंटेंसिटी नहीं होंगे। तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस टी, D माइनस टी, जहां पर T क्या है, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर प्लेट।
where T is equals to thickness of the conductor प्लेट। T क्या है? कंडक्टर प्लेट का थिकनेस है। देखो ऑटोमेटिक यहाँ से K वाला टर्म गायब हो चुका है, क्योंकि K वाला टर्म आपको डालने के लिए कहीं नहीं रहा है, कहीं कोई K बचा ही नहीं, गायब हो चुका है। अब ये मत खोजना कि सर इसमें तो K दिख ही नहीं रहा, कितना डालेंगे। डायरेक्टिक के लिए K इन्फिनिटी होता है, उस चीज को हम यहाँ ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, देन K वाला टर्म गायब हो चुका है। तो एक बार रिवाइंड कीजिए पूरा डिस्कशन। फॉर एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटी कितना? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर फुली किसी मीडियम से कंप्लीट करें तो K टाइम्स इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मीन्स डायलेक्ट्रिक का वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे जितना खतरनाक वाला कचरा डालेंगे कैपेसिटर का कैपेसिटी बढ़ेगा। आपको कभी विश्वास ना हो तो देखना, किसी फैन से जो खराब वाला कंडेंसर होता है उसको बाहर निकालो और उसको फोड़ो, तो फोड़ोगे तो अंदर से कुछ नहीं निकलता है, कभी पेपर निकलेगा, कभी प्लास्टिक निकलेगा, कुछ कुछ कट किया हुआ कचरा उसमें पूरा ठुसा हुआ होता है। आप केयर करोगे तो जब कैपेसिटर के अंदर पूरा डायलेक्ट्रिक भर दिए तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर पार्शियली कोई डायलेक्ट्रिक स्लैब डाले हैं तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। और जब हम उसमें कंडक्टर प्लेट डाले हैं तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो भी एक्सप्रेशन थे, एक्सप्रेशन यहाँ पे इंड होता है। पहले चीजों को छापिए, इस नोट वाले पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। और ये टी थिकनेस के डायलेक्ट्रिक स्लैब का जो आप एक्सप्रेशन अभी निकाल के लाए हो, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। बाबू ये रिजल्ट अपने मम्मी पापा के नाम की तरह याद करके रखिएगा, बहुत यूजफुल होने वाला है, खास करके जो नीट या जेईई मेंस के लिए आ रहे हैं। बोर्ड लेवल में तो इस चीज़ों का एक्सप्रेशन कम करवाता है क्योंकि थोड़ा गंदा होता है, लेकिन जो नीट और जेईई मेंस के लिए हैं उनको ये चीज याद करने पड़ेंगे। नोट इट फास्ट। चलिए, तो आज अब लंबा सेशन हो रहा है, इसमें अब नया कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। बता दें नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे। अब चूंकि आपके पास अगर दो पैरेलल प्लेट आप बनाए हुए हो, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर अगर तैयार ये हो, तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी चार्ज प्लेट है, ये भी चार्ज प्लेट है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये कैपेसिटर है, दो चार्ज बॉडी है ना, तो दो चार्ज बॉडी के बीच कुछ फोर्स लगेंगे और ये फोर्स डेफिनेटली हमेशा अट्रैक्शन ही होगा। अगर ये कैपेसिटर के सेंस में आप एक प्लस और एक माइनस यूज कर रहे हो तो क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच आपस में कितना फोर्स लगता है, या दूसरा केस डील होगा हम लोगों का कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई अगर चार्ज डाल दे तो उस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।